स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की हिंदी पेडागोजी की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक देख लीजिए क्या है, उपचारात्मक शिक्षण। आज का हमारा ये आखिरी टॉपिक होगा शिक्षण का, ठीक है, हिंदी शिक्षण का। चलिए इस टॉपिक से बनने वाले प्रश्न और साथ ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को हम कराने वाले हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इस तरीके के हम आपके लिए क्वेश्चन आप पहले देख लीजिए तब हमसे जुड़िए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आए और साथ ही प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न आए हैं इस टॉपिक से वह भी हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए एक बार शेयर करिए वीडियो को, और अब तक आप हमसे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? और ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा शिक्षण में होने वाली कठिनाइयों को जानना। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानकर उनके समाधान निकालना। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों के उच्चारण दोष को दूर करना। और डी ऑप्शन है लेखन संबंधित दोष को दूर करना। चलिए बताइए, उच्चारण शिक्षण है। हम आपको इससे एक ट्रिक बताएंगे, आपको उत्तर पहचानना आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए, उत्तर बताइए। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षण जो होता है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानकर उनके समाधान निकालना, यह बी ऑप्शन होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? मुख्यतः निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? ए ऑप्शन हमारा है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर। बी ऑप्शन बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर। सी ऑप्शन समस्याओं की पहचान पर। और डी ऑप्शन समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। चलिए बताइए, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? चलिए बताइए। उपचारात्मक शिक्षण, तो पहला ऑप्शन देखते हैं बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर। यह नहीं होगा, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ ये होता है कि बच्चों के जो समस्या है उसको जानना और उसका निवारण करना, तो वही उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो इस ऑप्शन में जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समस्याओं के कारणों को सही पहचान की बात की गई है। समस्याओं के कारणों की सही पहचान करेंगे, उसके बाद ही आप उपचार करेंगे क्या समस्या है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश ईश्वर को ईश्वर उच्चारित करता है, उसमें दोष है। एक प्रकाश बालक है जो ईश्वर को ईश्वर कहता है, उच्चारित करता है, उसमें क्या दोष है? देखिए, ए ऑप्शन हमारा स्वरलोप, बी ऑप्शन है स्वर भक्ति, और सी ऑप्शन है हड़बड़ाहट, और डी ऑप्शन है शीघ्रता। चलिए बताइए। तो शीघ्रता से कोई मतलब नहीं, हड़बड़ाहट भी कोई नहीं, स्वर भक्ति और स्वरलोप में से उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए उत्तर बताइए। यह प्रश्न हम आपके लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, आप बताइए कमेंट उत्तर देंगे इसका। चलिए हम बता दे रहे हैं आपको। तो इसका जो हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि स्वर लोप यहाँ पर हो रहा है, स्वरों का लोप हो रहा है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न वही देखिए, हमने उस पर पहले बता दिया, वही प्रश्न सेम यहाँ पर भी आया, देख लीजिए। रोहित राजेंद्र को राजेंद्र उच्चारित करता है, उसके उच्चारण में क्या होगा? देखिए, ए ऑप्शन है प्रयत्न लाघव दोष है। बी ऑप्शन अन्य भाषाओं का प्रभाव है। सी ऑप्शन क्षेत्रीयता का प्रभाव है। और डी ऑप्शन वह नागरिक दुनिया से अनभिज्ञ है। चलिए बताइए। जो ए ऑप्शन होगा प्रयत्न लाघव दोष, इससे कोई मतलब नहीं होगा, छोटे बच्चों से कोई मतलब, अन्य भाषाओं का प्रभाव नहीं होगा, यह अन्य भाषाओं से कोई मतलब नहीं। क्षेत्रीयता का प्रभाव है कि बच्चा किस प्रदेश में रहता है, वहाँ की बोल चाल कैसी हो, उसी के अनुसरण करता है बालक, यह इसलिए हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा, क्षेत्रीयता का प्रभाव होगा, ठीक है, उसके वातावरण का प्रभाव है वह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर वही प्रश्न आ गया, वैसे ही हमने इससे पहले आपको ऊपर प्रश्न बताया, यहाँ पर भी एक प्रश्न वैसा ही, देख लीजिए। शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार का उच्चारण दोष है? देखिए, ए ऑप्शन हमारा स्वरागम, बी ऑप्शन है स्वर भक्ति, सी ऑप्शन है स्वरलोप, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा स्वर भक्ति, यहाँ पर स्वर भक्ति ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब तक आप हमसे नहीं जुड़े तो जुड़िए, हम सीटेट के हिंदी की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। शिक्षण की जितनी भी टॉपिक हो रही है हम आपको करा रहे हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। चाहे एबीएस हो गया, SST की क्लास हमारे चैनल पर स्टार्ट कर दी गई, वह भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है, चलिए बताइए निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है, चलिए बताइए। ए ऑप्शन देखिए कमजोरी का पता लगाना, बी ऑप्शन है कमजोरी को दूर करना, सी ऑप्शन है उपचारात्मक सुझाव देना और डी ऑप्शन है हमारा, चलिए बताइए डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है आपको बताना पड़ेगा। निदानात्मक मतलब कमजोरी का पता लगाना हो जाए, क्योंकि कमजोरी का पता लगाएंगे तभी तो आप निदान करेंगे, और कमजोरी को दूर करना भी इसी के अंतर्गत आएगा, तो उपचारात्मक सुझाव भी देना, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य कमजोरी का पता लगाना, कमजोरी को दूर करना, उपचारात्मक सुझाव देना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न देखिए छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि कौन सी है, सबसे सुगम विधि पूछ जा रहा है। चलिए ए ऑप्शन देखिए छात्रों के अधिगम संबंधित दोषों एवं कमजोरी का निदान करना है, बी ऑप्शन छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूह में विभाजित करके उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था करना, सी ऑप्शन है प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर उन्हें दूर करना, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन हमारा उपरोक्त सभी। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तो उपचारात्मक शिक्षण की अगर बात की जाए तो छात्रों के अधिगम संबंधित दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए इस टॉपिक से हम लगभग आपको 50 क्वेश्चन कम से कम कराएंगे, उसके बाद और हो जाएगा चलेगा। ठीक है, चलिए इस टॉपिक से अगला प्रश्न देखते हैं। इस टॉपिक से हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है। हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है। ए ऑप्शन देखिए अतिरिक्त कक्षाएं, बी ऑप्शन व्यायाम और सी ऑप्शन गोष्ठियां और डी ऑप्शन विशिष्ट अभ्यास। चलिए बताइए उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है। चलिए उत्तर बताइए। उपचारात्मक अगर अतिरिक्त कक्षाएं लेंगे तो उपचार ही करेंगे बच्चे का, गोष्ठियों के द्वारा भी हो सकता है विशिष्ट अभ्यास, लेकिन व्यायाम का कोई मतलब नहीं होता, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यह गलत था इसलिए हमारा बी ऑप्शन व्यायाम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य है। हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन देखिए बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना, बी ऑप्शन है शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण, सी ऑप्शन है बालक की अशुद्धियों का निराकरण और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य है क्या है, तो शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है देख लीजिए। ए ऑप्शन है छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, बी ऑप्शन है छात्रों की ज्ञान संबंधित त्रुटियों को दूर करना, सी ऑप्शन है छात्रों में आत्मविश्वास जगाना और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। चलिए बताइए उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है तो छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों को सुधार करना, यह भी सही हो जाएगा। छात्रों की ज्ञान संबंधित त्रुटियों को दूर करना और आत्मविश्वास जगाना, यह सभी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा वीडियो को स्पीड में कर रहे हैं ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करा सके। ठीक है, बने रहिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप निर्णय करिए यह क्वेश्चन आपकी क्लास में आएगा कि नहीं आएगा। अभी इससे संबंधित हम प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से वह भी हम आपको करा देंगे 10-20 क्वेश्चन, तब आप निर्णय लीजिएगा यह क्लास आपके लिए अच्छी है या नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए, यह बात की गई। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए, ऑप्शन देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बी ऑप्शन है प्राथमिक स्तर के बच्चों के परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से नहीं रोकने की बात की गई। ठीक है, नहीं रोकना, और सी ऑप्शन है उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान विषय को अलग अलग संकायों के रूप में पढ़ाना, और डी ऑप्शन है माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान विषय को संयुक्त विषय के रूप में पढ़ाना। चलिए बताइए, चलिए कमेंट करिए एक बार। उपचारात्मक शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए, बताइए, कमेंट करिए एक बार, उत्तर बताइए। तो नहीं किया जाना चाहिए यहाँ पर पूछा गया है, तो
प्राथमिक स्तर के बच्चों के परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से नहीं रोकना चाहिए। तो यह हमारा गलत हो जाएगा। अगर फेल हो जाएगा बच्चा तो उसको रोकिए वहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैसे तो फेल किया ही नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है हमारा। उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका सहारा लिया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए, चलिए ए ऑप्शन देखते हैं, दृश्य श्रव्य साधनों का, बी ऑप्शन शिक्षण विधियों का, सी ऑप्शन अभ्यास कार्य का, और ए इसमें केवल सी, केवल बी, केवल डी, ये सब उत्तर बताइए। चलिए बताइए क्या सही हो जाएगा, ए बी सी या कौन सा सही हो जाएगा, उत्तर बताइए। तो यह सभी सही हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दृश्य श्रव्य साधनों का भी प्रयोग किया जाएगा, शिक्षण विधियों का भी, अभ्यास कार्य का भी प्रयोग किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। उपचारात्मक जो कार्य है कब किया जाना चाहिए? महीने पर, हफ्ता में जो होगा। ऑप्शन देखिए, प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर, प्रत्येक महीना, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। चलिए बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे ने उस पाठ से कितना सीखा, अगर आप उसका उपचारात्मक शिक्षण उपयोग नहीं करेंगे तो उसका निदान कैसे करेंगे आप? तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? ए ऑप्शन है हमारा स्वपरीक्षण, बी ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक परीक्षण, सी ऑप्शन है निदानात्मक परीक्षण, और डी ऑप्शन है व्याख्यान परीक्षण। चलिए बताइए। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? स्वपरीक्षण से उपचार नहीं हो सकता, निदानात्मक परीक्षण यही हो जाएगा, सी ऑप्शन निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों एक ही हैं, ठीक, थोड़ा सा रूप चेंज है लेकिन दोनों का काम एक ही है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हैं, लिखते हैं, प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? ऑप्शन देखिए, इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। बी ऑप्शन शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे। सी ऑप्शन बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे। और डी ऑप्शन गलत वर्तनी वाले शब्दों को पर लाल स्याही से घेरा बनाएंगे। तो डी ऑप्शन हमारा पहले ही गलत हो जाएगा। 10-10 बार लिखने की छोटे बच्चों को कह ही नहीं सकते आप, बार बार लिखने के लिए, सही लिखने के लिए, और बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे। यह ऑप्शन थोड़ा सही हो सकता था लेकिन यह भी हमारा नहीं होगा। सबसे अच्छा ऑप्शन जो हमारा बनेगा ए ऑप्शन, ठीक। सीटेट हमेशा सबसे अच्छे ऑप्शन का चुनाव करना चाहिए आपको, ठीक है, सीटेट में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों, बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को, ऑप्शन देखिए, को अधिक से अधिक बोलने व पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। बी ऑप्शन के मन से भय एवं झिझक की भावना निकालनी चाहिए। सी ऑप्शन को अभ्यास के समुचित अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। तो हमारा सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सभी सही हो जाएगा, क्योंकि अगर छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करता है तो उसे अधिक से अधिक बोलने और पढ़ने का अवसर देंगे, तभी उसकी जो बोलने की क्षमता है उसका विकास हो सकेगा। वो हो सकता है वो डर रहा हो तो इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका देंगे तो उसके अंदर जो भय है या झिझक होगी वह भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से क्या होता है? ठीक है, चलिए ए ऑप्शन बच्चों की त्रुटियां खत्म हो जाती हैं। बी ऑप्शन बच्चे अपने त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं। सी ऑप्शन बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं। और डी ऑप्शन बच्चों के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। चलिए बताइए, मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से क्या होता है? ठीक है, चलिए बताइए। तो त्रुटियां खत्म हो जाएंगी ऐसा कभी नहीं होगा, आप बार बार टोकेंगे तब उनकी त्रुटियां समाप्त नहीं होंगी। अपने बच्चे अपने त्रुटियों के कारण को समझ जाएंगे, इतने बड़े वह बच्चे नहीं होंगे कि अपने कारण को समझ जाएंगे, तो हम वह बच्चे जो होंगे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं। तो हमारा यही ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बार बार बच्चों को टोकना नहीं चाहिए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, रागिनी हमेशा हैंडपंप को चापाकाल बोलती है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? चलिए बताइए। रागिनी को समझाएंगे कि यह चापाकल नहीं है, हैंडपंप है। बी ऑप्शन
संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है। और डी ऑप्शन, सी ऑप्शन देखिए, उसे डांटेंगे कि उसने गलत शब्द का प्रयोग किया। और डी ऑप्शन, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे, ये ऑप्शन पहले गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा सही बोले या गलत उसकी तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा, आप शिक्षक हैं। और सी ऑप्शन देखिए, उसे डांटेंगे, डांट नहीं सकते आप छोटे बच्चों को, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, गलती करेंगे ही। चलिए, और सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि नल को जो है, हैंडपंप को जो है चापाकल भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बताएंगे कक्षा में जो हैंडपंप है उसे चापाकल भी कहा जाता है। चलिए, अगले प्रश्न देखते हैं। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, ऑप्शन देखिए, उन्हें कठोरता से लेना चाहिए। बी ऑप्शन, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। और सी ऑप्शन, वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करते हैं। और डी ऑप्शन, वह सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होते हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। चलिए बताइए, जो बच्चा है भाषा सीखने के दौरान त्रुटियां करेगा ही, उसको आप कठोरता के नहीं ले सकते, जल्दी दूर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है। और वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करते हैं, त्रुटियां बच्चा स्वयं करता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, वह सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए बताइए, डी ऑप्शन सही होगा? कमेंट करिए, एक बार कमेंट करिए, चलिए कमेंट करिए। इस ऑप्शन में जो है हमारा बी भी ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर जो सबसे सही हमें उत्तर लग रहा है वह डी लग रहा है, क्योंकि वह सीखने की बच्चा स्वाभाविक प्रक्रिया होता है, त्रुटियां सीखने के दौरान होती हैं, ठीक है। लेकिन हमारा आयोग जो आंसर माना है वह तो लगभग बी ही माना होगा, ठीक है। चलिए, बी और सी इसमें दोनों कंफर्म नहीं है, आप दोनों ही उत्तर मान लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में हमने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी होगी, इसलिए थोड़ा सा उत्तर गलत हो रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को काट दीजिए, आप लोग पूरा काट दीजिए। वैसे तो प्रश्न सही है, ठीक, प्रश्न सही है। आप अगर उत्तर दे सकते हैं तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बी भी सही है और डी भी सही है। इस प्रश्न में बी और डी, यहाँ पर पांचवा ऑप्शन अगर दिया जाए तो उसका उत्तर बी और डी हो जाएगा, ठीक है, बी और डी हो जाएगा, ठीक, बी और डी दोनों ऑप्शन इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न के बाद हम आपको इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आए हैं उसको कराने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, उसके बाद निर्णय कर दिए कि आपको इस हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करनी है कि नहीं। इससे पहले हमने यूपी टेट, सी टेट, रीट जैसी परीक्षाओं को क्वालिफाई किया, नहीं आपको यकीन हो रहा है तो आप हमारी मार्कशीट को हमारे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं। राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो ए ऑप्शन देखिए, राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब न देना पड़े। और बी ऑप्शन, राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता। और सी ऑप्शन, यह राहुल की आदत है। और डी ऑप्शन, राहुल बड़े समूह के सामने अपने बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। चलिए बताइए, राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? आप सीटेट के प्रश्नों को आप उत्तर नहीं जानते तो प्रश्न को 2 बार पढ़िए, उसके बाद आपको उत्तर सही आ जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि राहुल जो है बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से। जो प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आए हैं यहाँ पर देख लीजिए, उपचारात्मक शिक्षण से विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। इस टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हैं वह हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है। पूरी क्लास देखकर ही निर्णय करना क्लास अच्छी है या नहीं, ठीक है। कमेंट जरूर करिए, क्लास अच्छी हो तब भी, खराब हो तब भी करिए, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिए, सीटेट 2011 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न क्या है हमारा? उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारा उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, बी ऑप्शन भाषिक नियमों के ज्ञान पर, और सी ऑप्शन समय व अवधि पर, डी ऑप्शन समस्याओं के कारणों को सही पहचान पर। चलिए बताइए, हमने आपसे पहले बताया समस्याओं के कारण को जानना ही उपचारात्मक शिक्षण होता है, ठीक है। पहले कारण को जानेंगे तभी तो आप उसका उपचार करेंगे। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन समस्याओं के कारणों को सही पहचान पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में सीटेट 2011 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है, देख लीजिए प्रश्न, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है।
राधिका अक्सर लड़का को लका कमाई होने लगी को कमाई होगी लिखना जैसी गलती कर बैठती है। यह इस ओर संकेत करता है कि राधिका ध्यान से नहीं लिखती। बी ऑप्शन, उसके लेखन स्तर में सुधार की आवश्यकता है। डी ऑप्शन, राधिका को मात्राओं का ज्ञान नहीं। और डी ऑप्शन जो है हमारा, राधिकाओं के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखन नहीं चल पाती। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि मात्राओं का ज्ञान नहीं होता तो राधिका लिखती ही नहीं। और लेखन स्तर में सुधार की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता तो है, लेकिन आप जो है उसको आता है, ठीक है, तब ऐसे मानेंगे इस प्रश्न को उत्तर, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न सीटेट 2012 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न देखिए क्या है। राधा हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए हमारा, उसे प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे, प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे हो बहू, जहाँ पर हो बहू आ जाए वह गलत हो जाएगा, पहले हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी बच्चा हो जो कहते हो किसी की व्याख्या नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन, कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समक्ष प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें। और सी ऑप्शन, कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार, केवल जहाँ पर लग गया वह भी कट जाएगा, ठीक है। चले, और डी ऑप्शन, धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन काटना आपको आना चाहिए, ठीक है, तभी आप सीटेट में उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षण के रूप में आप क्या करेंगे, ठीक है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। ए ऑप्शन देखिए, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अवसर जहाँ पर भी दिया जाए वह सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न। यहाँ पर थोड़ा देखिए, यहाँ पर 2013 हम टाइपिंग कर रहे थे, थोड़ा पे एरर हो गया, यहाँ पर 2013 हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, उतना चलता है, ठीक है, आप समझ सकते हैं, सन से कोई मतलब नहीं। सन 2014 में यह प्रश्न आया है, देख लीजिए प्रश्न क्या है। नासिर पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है। पठन कौशल यहाँ पर हो जाएगा, पठन कौशल, पठन अरुचि। और बी ऑप्शन बुद्धि लब्धि। और सी ऑप्शन डिसलेक्सिया। और डी ऑप्शन हमारा जो डिस्ग्राफिया। पढ़ने में कठिनाई अगर बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, पढ़ने में कठिनाई, तो वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। चलिए बताइए, उसे पढ़ने में कठिनाई होती, पढ़ने की डिसलेक्सिया हो जाएगा, ठीक है। पढ़ने से जो संबंधित होगा वह डिसलेक्सिया, और लिखने से संबंधित होगा डिस्ग्राफिया, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए, डी ऑप्शन जो हमारा डिस्ग्राफिया है वो लिखने से होगा, ठीक है, लिखने से। चलिए लिखने से, ठीक, डिस्ग्राफिया होगा लिखने से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। सी ऑप्शन हमारा सही होगा, डिसलेक्सिया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न। सीटेट 2014 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ, प्रश्न क्या है। हिंदी भाषा को कक्षा में मोना, क्या होगा इसका, मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है। मोना एक नाम है, ठीक है। मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है, यह समस्या किससे संबंधित है, ठीक है। ए ऑप्शन, लिखने की बात की गई। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए किसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पर लिखने की बात की गई, लिखने की, ठीक है। चलिए बताइए, लिखने की बात की गई, तो हमने आपसे पहले बताया डिस्ग्राफिया मतलब लिखने का विकार है, और डिसलेक्सिया जो है पठन विकार है। तो हमारा प्रश्न पढ़ने की जरूरत है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, और यहाँ पर देख लीजिए डिसकैलकुलिया जो लिखा है यह गणित संबंधी विकार है, आपको यह भी जानना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। सीटेट 2015 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ, प्रश्न देखिए क्या है प्रश्न, ठीक। प्रश्न देखिए, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए ऑप्शन, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। बी ऑप्शन, त्रुटियां अस्थायी होती हैं। सी ऑप्शन, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं। और डी ऑप्शन, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए बताइए, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। गलत यहाँ पर पूछा गया, रॉन्ग आंसर जो होगा वही सही होगा, ठीक है। चलिए बताइए, बताइए जल्दी उत्तर बताइए, बताइए। यहाँ पर देखिए जो हमारा
ए ऑप्शन देखते हैं, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, यह सही हो जाएगा। तो हमारा यह गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन सही है वह गलत हो जाएगा। त्रुटियां अस्थायी होती हैं, समय के साथ इसे दूर किया जा सकता है, यह भी सही था, इसलिए गलत हो गया। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन, यहाँ पर सी ऑप्शन में बात की गई भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं, यह बिल्कुल नहीं होती। जैसे बच्चा धीरे धीरे भाषा को सीखेगा, जो त्रुटियां होंगी उसकी वह त्रुटियां दूर हो जाएंगी, तो अस्थायी नहीं अस्थायी होती हैं, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न सीटेट 2015 के पेपर में प्रश्न आया। प्रश्न देखिए क्या है। राजन पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह किससे ग्रसित है। अभी हमने आपको बताया। चलिए अब आपको यह प्रश्न जो है कमेंट में उत्तर बताना है, ठीक है। हमने आपको 2 प्रश्न इस टॉपिक से करा दिए, अब आपको कमेंट में बताना है राजन पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह किससे संबंधित है। डिस्ग्राफिया से, डिसलेक्सिया से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा कमेंट में, वीडियो के मेन कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर करिएगा, ठीक है। यह प्रश्न हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं। अभी हम आपको और प्रश्न कराने वाले हैं, लेकिन इस टॉपिक से हमने इससे पहले 2 प्रश्न करा दिया। तीसरा प्रश्न आया तो हमने आपके लिए होमवर्क रख दिया। यह प्रश्न आपको उत्तर देना है कि राजन पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह किससे ग्रसित है, ठीक है। चलिए कमेंट में उत्तर जरूर बताइएगा। अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो कमेंट में उत्तर बताइएगा, उसके बाद हम समझेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न सीटेट 2015 के पेपर में प्रश्न आया। प्रश्न देखिए क्या है। आपकी कक्षा की कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क देख लीजिए, सड़क को सड़क बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण हो सकता है। आपका कोई विद्यार्थी है, सड़क को सड़क बोलता है, तो उसका क्या कारण हो सकता है। ए ऑप्शन लापरवाही का होना, बी ऑप्शन उनकी मातृभाषा का प्रयोग, और सी ऑप्शन उन्हें हिंदी ना आना, और डी ऑप्शन सुनने में समस्या। सुनने में समस्या तो नहीं होगी, उन्हें हिंदी ना आना, अगर हिंदी नहीं आता तो सड़क नहीं लिख पाते। लापरवाही का होना भी गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही है, उनकी मातृभाषा का प्रयोग हो रहा है, वह अपनी मातृभाषा के अनुकूलित जो है वही उस शब्द में भी बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2016 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ, देख लीजिए। प्रश्न 2016 के पेपर में आया, देख लीजिए। प्रश्न क्या है। अंकिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है, परंतु कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती है, वह संभवतः किससे परेशान हो सकती है, आपको यही बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिए। बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है, इससे हमने इस टॉपिक से अभी जो हमने प्रश्न कहा नए वाले प्रश्न, उसमें यह प्रश्न आया हुआ, थोड़ा सा रूप चेंज करके यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। और बी ऑप्शन है कक्षा में हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है, तो हंसी का माहौल जहाँ पर आए वह गलत हो जाएगा। घर से पाठ याद करके नहीं आए, पाठ याद करने के बाद भी रॉन्ग हो जाएगा। जानबूझकर ऐसा करते हैं जिससे उससे सवाल ना पूछा जाए, तो यह भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बड़े समूह में अपनी बात कहने में वह दबाव महसूस करते हैं। चलिए क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। रेगुलर सीटेट की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीटेट 2016 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न देखिए। अनुराधा किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिकता की आवृत्ति हुई हो, आप उसे क्या करेंगे। ताकि आवृत्ति जो 2 से अधिक बार होती है उसमें अनुराधा बोलने में समस्या होती है। ऑप्शन देखिए क्या है। ए ऑप्शन है हमारा ऐसे शब्दों को बार बार सुनने को कहेंगे, और बी ऑप्शन है बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगे, और सी ऑप्शन ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे, और डी ऑप्शन ऐसे शब्दों का विकल्प दौड़ कर देंगे। चलिए बताइए, चलिए बताइए, उत्तर बताइए एक बार फिर से, कमेंट करिए, कमेंट करिए। चलिए ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास कैसी लगी आपको। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। और टॉपिक वाइज फ्री प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए एक बार, ठीक है। चलिए इससे पहले हमने यूपी टेट, सी टेट, रीट टेट सी परीक्षाओं को पास किए, अब आपको भी पास करवाएंगे। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक जय हिंद।